सफ़र में अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ी हो तो क्या वो लौटानी होंगी? अगर सफ़र में किसी औरत को बैठ कर नमाज़ पढ़नी पड़े तो क्या इन नमाज़ों को बाद में लौटाना होगा? बिनते मुइज़ुद्दीन कराची से, इंडिया से सॉरी। देखें, बिला उज़र अगर औरत ने बैठ के नमाज़ पढ़ी है तो फ़र्ज़ नमाज लौटानी पड़ेगी, वितर भी और फ़र्ज़ भी लौटाने पड़ेंगे। हाँ, किसी शरई उज़र से बैठ के पढ़ी है तो फिर नहीं लौटानी। शरई उज़र क्या है? अगर ट्रेन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में सर चकरा रहा है, बल्कि फ़ुक़हा ने तो उलमा तो ये कहते हैं कि आप ट्रेन में अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किसी सहारे से अपने आप को पकड़ लें। आप हाथ बांधना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क़याम फ़र्ज़ है, तो हत्तल इम्कान खड़े होकर नमाज़ पढ़ना वाजिब है। बाज़ ख़वातीन इसलिए नहीं खड़े होती कि भाई मर्द भी गुजर रहे हैं तो शर्म आ रही है उनको, तो ये शरई उज़र नहीं है। तो अगर मर्द वहाँ से गुजर भी रहे हों तो भी फ़र्ज़ नमाज औरत ने बहरहाल खड़े होकर ही पढ़नी है। तो खड़े होने की जगह ही नहीं मिल रही कहीं भी, या ये कि ये हो नहीं सकता कि खड़े होने की जगह ना मिले, इसलिए कि जो दो पाँव रखने की जगह है तो खड़े तो हो गए ना। सर्दे की बात दफ़ा ऐसा होता है कि जगह नहीं मिलती, तो ऐसी सूरत में सीट पे सर्दा कर लिया जाए। तो खड़ा होके ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। और कोई शरई उज़र हो, दिमाग चकरा रहा है, कोई बीमारी है, टांगों में दर्द है, घुटने मोड़ना मुश्किल है, जो आजकल जो बीमारियां लाहिक हो गई हैं, तो ऐसी मजबूरी में चाहे सफ़र हो या हज़र हो, बैठ के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन शरई उज़र के बगैर किसी ने अगर बैठ के नमाज़ पढ़ ली है तो उसका लौटाना वाजिब है। फ़र्ज़ नमाज और वितर की बात कर रहा हूँ। मंगेतर से बात ना करने का क्या सवाब मिलेगा? मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी मंगेतर मुझसे बातचीत करना चाहती है लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि वो नामहरम है, क्या इस पर भी मुझे सवाब मिलेगा? सलमान साहब कराची से। क्यों नहीं मिलेगा सलमान साहब? मंगेतर से अगर आप बातचीत नहीं करते तो ये बड़ी तक़वे की बात है और हर गुनाह से बचने का सवाब होता है। अगर आपको गुनाह का मौका मिले और आप गुनाह फिर भी ना करें तो ये बहुत सवाब की बात है। अल्लाह आपको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और आपकी मंगेतर को अल्लाह ताला अक़ल भी अता फरमाए और दीन पर चलने की तौफ़ीक दिए। क्या इशा के सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फ़र्ज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से साक़ित हो गए ना, वरना फ़र्ज़ छोड़ना तो कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फ़र्ज़ बहरहाल पढ़े। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मौक़दा हैं तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मौक़दा हैं। कभी कभार छोड़ दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना, इसमें गुनाह का ख़तरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफ़ाअत से महरूम होने का ख़तरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को कभी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2 सुन्नतों में और 4 फ़र्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फ़र्ज़ कभी भी ना छोड़ें। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लें, तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकतें हैं ईशा की, जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं। 4 फ़र्ज़ तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मौक़दा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ लें, वो भी वाजिब हैं। वो छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाज़मी नहीं है।